हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, आप लोग सब लोग त्योहार मना लिया है ना? सभी त्योहार लगभग मन गया आपका। तो साथियों, अब क्या मन है आपका, क्या विचार है? एक बार कमेंट करिएगा। विचार आप बनाइए, अब विचार नहीं, ठीक है ना? अब एकदम लग जाइए, दृढ़ बना संकल्प कर लीजिए कि मैं 2025 के एग्जाम में 90 प्लस लेके आऊंगा। तो साथियों, आप लोग तैयार है ना? तो चलिए साथियों, जब तैयार है तब क्या है, तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी का। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार सब लोग वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, अपने जो भी संगी साथी हैं सभी के पास शेयर करिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इससे पहले हम बताने वाले हैं कि इस वाले चैप्टर में बहुत लोगों की ये आ रही है कमेंट कि इसमें सर प्रॉब्लम हो रहा है, हमको समझ नहीं आ रहा है। तो चलिए इसके बारे में हम बता रहे हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है ना, इसका बिल्कुल हम जीरो से लेके आ गए हैं। जीरो लेवल से, किस लेवल से? जीरो लेवल से। जब जीरो लेवल से लेके आ गए हैं तो साथियों आप लोग तैयार हो, इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बहुत उसमें लोग को डाउट आ रहा है कि सर एकदम जानते क्या हुआ यूपी बोर्ड का, इसलिए जो यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है ना, जो पहले बेसिक चीजें उसमें थी ना, क्वेश्चन दिया गया था, वो क्वेश्चन को क्या कर दिया गया है, काट दिया है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, दिक्कत आपको हो रही है। चलिए अब इसलिए आप एक वीडियो लेके आ गए आपके लिए बेसिक चीजें, तो सुनिएगा। आज का क्या है, ध्यान दीजिएगा। इस सिलेबस में पहला हम क्वेश्चन क्या है, हमें ये सीखना है कि घन और घनाभ के आयतन, घन और घनाभ के आयतन, संपूर्ण पृष्ठ और विकर्ण ज्ञात करना है। तो पहला आपका ये है, ठीक है ना? तो चलिए इसमें क्वेश्चन सबसे पहले क्या है, जैसे मान लीजिए भुजा दिया यहाँ पे, यहाँ भुजा दिया कितना, 4 सेंटीमीटर। क्या है? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर दिया है ना, 4 सेंटीमीटर भुजा दिया है। अब घन का निकालना है। तो ये बताइए, भुजा जब एक दिया है तो एक का है, इसका दिया ना, भुजा जब दिया रहेगा, जब एक भुजा दिया रहेगा, समझिए किसका हुआ, घन का है। क्या है? घन का। आज जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया रहेगा तो समझिए क्या हुआ, वह घन आपका होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भुजा दिया है 4 सेंटीमीटर, ये घन की भुजा है। क्या है? घन की भुजा है। यहाँ लिख लीजिए, नहीं समझ आ रहा तो यहाँ सीधे से लिख लीजिए ना, क्या दिक्कत है? यहाँ लिख के बताएं, यहाँ लिख लीजिए, यहाँ लिखिए सीधे, घन की भुजा, घन की भुजा। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, घन की भुजा 4 सेंटीमीटर दिया, कितना? 4 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या करना है, घन का आयतन, संपूर्ण पृष्ठ और क्या निकालना, विकर्ण निकालना। तो सबसे पहले आयतन निकालिए। बताइए घन का आयतन क्या होता है? हम फार्मूला आपको बताते, घन की जो होता है भुजा क्यू, ये होता है। जब क्यू होता है तो इसको 4 लिखेंगे, सेमी लिखेंगे, और इसका क्यू करेंगे ना तो 3 बार गुणा करेंगे ना, 4 गुणे 4 गुणे 4, बोलिए। आई सी हुए तो क्या होगा, सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा। अब 4 चौको 16, 16 चौको कितना हो जाएगा, 64 सेमी क्यू हो जाएगा, बोलिए हो जाएगा। यह हो जाएगा आयतन। अब इसमें एक और क्या है, संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठ। अब इसका जब संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है बताइए? संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है बताइए? इसका होता है 6, नहीं इसका, हाँ ठीक है, ये क्या होता है, 6a², बोलिए होता है ना, फार्मूला यही होता है। तो 6 गुणे, ये क्या है, भुजा है ना, ये भुजा है कि नहीं बताइए? ये जब भुजा है तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे भुजा कितना, 4 लिखेंगे, 4 का वर्ग कर देंगे। अब यहाँ जब किया जाएगा तो क्या होगा, 6 गुणे हो जाएगा, 4 का 2 बार करेंगे ना, 4 चौको 16 हो जाएगा, आज 16 छक्के कितना हो जाएगा, 98 सेमी² हो गया। ये भी आ गया आपका। अब इसके बाद क्या होगा, विकर्ण बोलना है। तो विकर्ण क्या होता है बताइए? ये विकर्ण हम फार्मूला क्या होता है, ये घन का विकर्ण लिखेंगे यहाँ पर, घन का विकर्ण। तो घन का जो विकर्ण होता है लिख लीजिएगा साथियों, घन का विकर्ण क्या होता है बताइए? घन का विकर्ण क्या होता है? घन का जो विकर्ण होता है लिख लीजिएगा, वह होता है कड़े में 3 इंटू क्या होता है, भुजा। यही होता है ना, क्या होता है, भुजा। अब भुजा जब निकालेंगे तो क्या होगा बताइए? अब यहाँ लिखे क्या, भुजा 4 है तो 4 देंगे, और 4 कड़ी में क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। क्या निकल गया, यह भुजा निकल गया। ये तीनों चीज निकल गया, इसका निकल गया ना। अब चलिए, अब क्या करना हमको, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए एकदम बेसिक लेवल का है भाई, एकदम बेसिक लेवल का है, ठीक है। इसमें अगला पॉइंट क्या है, नोट करिएगा। अगला पॉइंट देखिए, अगला जो पॉइंट दिया है, बताना, ध्यान देना, दिया है एक, क्या दिया है, एक घनाभ, एक घनाभ का, एक घनाभ का लंबाई चौड़ाई और
और ऊंचाई क्रमशः क्या है, क्रमशः देखिएगा, क्रमशः दूसरा क्वेश्चन है ना, क्रमशः क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और दिया कितना बताइए, लंबाई दिया 14 सेंटीमीटर कर लीजिएगा, 14 दिया है, 5 हो जाएगा, और यहाँ क्या करेंगे, ये चौड़ क्या, और यहाँ क्या जाएगा 2 सेंटीमीटर, क्या हो गया इसकी है है। तो क्या निकालना है, घनाभ, क्या निकालना है, घनाभ का आयतन निकालना है, क्या निकालना है, घनाभ का आयतन निकालना है। चलिए इधर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आयतन निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, और क्या निकालना है, और इसका विकर्ण निकालना है, विकर्ण, ये तीनों चीज निकालना, देखिएगा विकर्ण ज्ञात, यह चीज आपको याद होना चाहिए तब होगा, ठीक है। अब इसका चीज निकालना है, ज्ञात करना है, हम एकदम बेसिक लेवल से बताने वाले, ध्यान दीजिएगा। अब बेसिक लेवल जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे साथियों, यहाँ पर जब सॉल्व किया जाएगा तो पहला आयतन निकालना है, हमें क्या है, इसका यल पता है, कितना है, यल 14 सेंटीमीटर है, बी कितना है 5 सेंटीमीटर है, और क्या है यच कितना है, यह दिया है 2 सेंटीमीटर, ये चीज दिया है ना। अब इसमें से पूछ क्या रहा है, आयतन पूछ रहा है ना, तो घनाभ का आयतन क्या होता है बताइए, घनाभ का आयतन का फार्मूला बताएगा, घनाभ का आयतन क्या बताएगा फार्मूला, लिखिएगा, आयतन बताया गया यल गुणे बी गुणे और यच बताया गया था ना। तो यल की वैल्यू कितनी बताइए, 14 दिया है, और इसका वैल्यू कितना दिया है, 5 दिया है, और इसका वैल्यू क्या दिया है, 2 दिया है। अब यहाँ से 14 पच्चीस 70, 70 दूनी कितना होगा, 7 दूनी 14, यानी 140 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, या क्यू हो जाएगा, लिख लीजिएगा। इसका आयतन कितना हो जाएगा, 140 सेंटीमीटर क्यूब, ये तो निकल गया आयतन, अब निकल गया। अब निकालना संपूर्ण पृष्ठ, तो बताए संपूर्ण पृष्ठ लिखेंगे, घनाभ का क्या लिखेंगे, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, देखिएगा 2 होता है यल गुणे बी प्लस बी गुणे एच प्लस और एच गुणे क्या होता है यल, क्या होता है फार्मूला। अब यहाँ से जब इसको किया जाएगा तो 2 लिख देंगे। अब यहाँ क्या लंबाई कितना दिया है, 14 दिया है, और चौड़ाई 5 दिया, प्लस कर दीजिए, 5 गुणे क्या करेंगे 2 कर देंगे। अब यहाँ प्लस कर दीजिएगा, यहाँ जब प्लस करेंगे प्लस तो क्या होगा 2 गुणे, ऊंचाई 2 है ना, और लंबाई कितना है, लंबाई 14 है। अब ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करें कितना का बताइए, 14 पच्चीस क्या हो जाएगा 70, ये 70 हो गया। इसको गुणा कर 5 दूनी 10, इसका गुणा करें 14 दूनी 28। अब क्या करेंगे, सभी को जोड़ लीजिए, सभी को जोड़िए, 8 0 8 होगा, 8 0 8 हो गया ना, यहाँ 2 लिख लीजिएगा, देखिए 2 है बाहर ना, तो 2 से क्या होगा गुणा कर देंगे। अब यहाँ देखिए 8 0 8 हो जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ेंगे 2 1 3 4 क्या 2 1 3 7 3 10, यानी 108 हो रहा है। अब इसका 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 216, क्या होगा 216 सेमी स्क्वायर कर लीजिएगा। ये रहा है आपका आंसर, क्या रहा आपका आंसर। अब इसमें एक चीज और निकालना है, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका विकर्ण भी निकालना है, क्या निकालना है, विकर्ण। अब विकर्ण की बात करेंगे, चलिए देखते हैं विकर्ण क्या, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए विकर्ण किसकी निकालना है ना, चलिए ये बताइए घनाभ का विकर्ण क्या होता है, घनाभ का विकर्ण क्या होता है बताइए, घनाभ का विकर्ण क्या होता है, तो होता है करड़ी में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस और क्या होता है एच स्क्वायर, मेन फार्मूला होता है बताइए। तो एल की वैल्यू कितनी दिया आप लिखेंगे 14 का स्क्वायर, और बी की वैल्यू क्या है 5 दिया है तो 5 का स्क्वायर कर लीजिएगा, एच का क्या है 2 का स्क्वायर कर लीजिएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 14 14 गुणा करके कितना होगा 4 को 16, यानी 196 हो जाएगा, 25 ये हो जाएगा और 4 ये हो जाएगा। अब करंट में ले लीजिए, अब जोड़िए इसको, 4 1 5 5 4 9 9 6 15 हो जाएगा। इसको जोड़ें कितना होगा बताइए, 2 9 2 11 9 2 11 11 कितना होगा 12 हो जाएगा, 225 हो जाएगा, बोलिए हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 225 का क्या आएगा 15 गुणे 15 कर सकते हैं का, 15 गुणे 15 कर सकते हैं, 15 पचे 75 15 इक्यानवे 15 15 7 22, ठीक है 22 हो जाएगा ना। जोड़ लीजिएगा 4 5 4 9 5 4 9 9 6 15 का 5 हासिल बचा 1 2 और 9 2 11 1 12 भी सही है।
एक दो हो गया, बिल्कुल सही है। यानी कितना जाएगा 15 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर लिख लीजिए, इसकी विकर्ण हो जाएगा। इसका आंसर आ गया ये वाला। इस तरह से क्वेश्चन आपका क्या है बेसिक लेवल का, एक क्वेश्चन क्या है बेसिक लेवल का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है। चलिए साथियों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए, ध्यान देना सब लोग। अब पूछा गया है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा है एक घनाभ का, क्या है एक घनाभ का आयतन, एक घनाभ का आयतन 125 सेमी क्यू है, 125 सेमी क्यू है, 125 सेमी क्यू है। यदि यदि इसकी लंबाई, यदि इसकी लंबाई यदि इसकी लंबाई यदि इसकी लंबाई 5 हो जाएगा, यदि इसकी लंबाई कितना दिया है 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, इसकी ऊंचाई देखिएगा क्या बोला गया है, इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, ऊंचाई कितना होगा, चलिए कमेंट करके बताइए कितना होगा इसकी ऊंचाई। देखिए अब बात यहाँ ये पकड़नी है कि एक घनाभ का आयतन क्या दिया है 125 सेमी क्यू दिया है, यदि इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई की बात हो रही है। तो ऊंचाई जब निकालना है तो हमारे पास क्या है ध्यान दीजिएगा, हमारे पास यल कितना है 15 सेंटीमीटर और यच बी कितना है 10 सेंटीमीटर, लेकिन यच नहीं है और आयतन दिया है इसका कितना, इसका वैल्यू दिया है कितना 125 दिया है, क्या है ना। अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि आयतन यानी भी बराबर क्या फार्मूला होता है, घनाभ का जो घनाभ का आयतन होता है वो भी बराबर क्या होता है यल गुणे बी गुणे एच, ये पता है। अब भी की वैल्यू 125 यहाँ रख दीजिए और यल की वैल्यू क्या है 15 दिया है और इसका क्या दिया है 10 दिया है, एच का आपको निकालना है। तो जानते क्या करना है, आपको पक्षांतर कर दीजिए ना, इधर पक्षांतर जब करेंगे इसको इधर गुड़ा है ना 125 इधर है, गुड़ा है तो क्या इधर आएगा तो क्या होगा भाग हो जाएगा, तो 15 गुणे क्या हो जाएगा 10। अब इधर क्या बच गया 10। अब इसको काट दीजिए, अब इसको काटा जाएगा तो क्या होगा 15 से काटेंगे ना 15 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे क्या होगा 25 बार में कट जाएगा, अब 5 15 कट जाएगा। अब इसको काटेंगे 5 दूनी 10 5 बचे 25। अब कितना आ रहा है ध्यान दीजिएगा, अब कोई किसी को काटेगा नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे कि एच की जो वैल्यू आ रही है ऊपर 5 बचा है और नीचे क्या बचा 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब इसको जब भाग देंगे तो कितना बढ़ जाएगा 6 जीरो हो जाएगा 6 × 8 = 48, बचेगा 2 बचेगा 36 18 बचेगा कितना 36 18, यानी लगभग ही क्या हो जाएगा ऊंचाई इतनी आ जाएगी, ठीक है, यानी 8 तो 0.8 आ जाएगा, ठीक है, ये इसकी ऊंचाई हो गई, क्या होगा ये ऊंचाई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या है साथियों ध्यान दीजिएगा, एक और बेहतरीन क्वेश्चन क्या है, चलिए क्वेश्चन ये दिया गया है, ध्यान देना, क्वेश्चन क्या है ध्यान देना, यह है एक एक शंकु एक शंकु का एक शंकु की ऊंचाई, एक शंकु की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इसकी आयतन और वक्र पृष्ठ क्या करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए बताइए तो कमेंट में बताइए क्या होना चाहिए। देखिए अभी इसको सॉल्व करते हैं,
इसको जब सॉल्व करेंगे तो बताइए क्वेश्चन बताइए। एक शंकु है, यही है ना, हमने बताया ना शंकु ऐसे है, इसकी त्रिज्या दे रखी है कितनी, त्रिज्या दे रखी कितनी है, इसकी ऊंचाई दे रखी है, देखिए ऊंचाई जो दिया है कितना दिया बताइए, 10 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर, ये दिया है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका आयतन जानते हैं ना, तो लिखेंगे यहाँ पर शंकु का आयतन क्या होता है, यहाँ पे शंकु का जो आयतन होता है वो क्या होता है बताइए। शंकु का आयतन कितना होता है बताइए। इसका आयतन होता है, लिख लीजिएगा, पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना। तो पाई का मान 22/7 हो जाएगा, और आर का मान क्या है, 7 बार 2 बार गुणा, देखिए आर आर स्क्वायर दिया है ना, तो 7 गुणा कर देंगे। और एच की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ दे रखी है 10। अब 7 से 7 कट जाएगा, इसका गुणा करेंगे ना, 7 इक्यावन 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, अब गुणे 10 कर देंगे। अब इसका 10 से गुणा करें कितना होगा, 15 4 0, इतना सेमी क्यूब क्या हो जाएगा, इतना सेमी क्यूब हो जाएगा क्या, इसका आयतन। किसका आयतन, यह निकल गया शंकु का आयतन। क्या निकल गया, शंकु का आयतन। अब किसका निकालना है, अब हमको निकालना है इसका वक्र पृष्ठ। क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ। अब इसका जब वक्र पृष्ठ निकालना है तो क्या करेंगे बताइए। अब यहाँ पे लिखेंगे इसका वक्र पृष्ठ, लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ है ना, यहाँ लिखिएगा शंकु का वक्र, शंकु का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए 2πr/h, यही होता है ना, 2πr/h होता है। अब यहाँ लिखेंगे 2, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 और 10 का मान का मान 10 दिया है। 7 से 7 क्या हो जाएगा बताइए, इसको 7 से 7 डिवाइड करेंगे कट जाएगा, कट जाएगा ना, 44 हो जाएगा, और गुणे 10 और गुणा करेंगे कितना होगा, 440 बार हो जाएगा। यह निकल गया इसका एरिया, बताइए हो गया ना। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। चलिए आगे क्वेश्चन और लगाते हैं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन क्या है, नोट करिएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन ये है, बताना है, देखिएगा 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वाली बेलन का आयतन क्या है, बेलन 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली बेलन की ऊंचाई, बेलन की क्या दिया है, अच्छा चलो कि तो मिस्टेक हुआ क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये शंकु का वक्र पृष्ठ है ना, तो रुक जाइए, यहाँ पर दिया शंकु का वक्र पृष्ठ जानते क्या होता है, पाई जी जी, यहाँ पर मिस्टेक क्या हुआ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो होगा इसका क्या वाला, इसका फार्मूला ये नहीं होता, देखिए इसका फार्मूला होता है क्या जी, इसका फार्मूला होता है, नोट करिएगा, इसका फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है, पाई आर एल। तो यल का मान निकालना है, तो यल का जब मान निकालना है तो यल बराबर क्या होता है बताइए, आर स्क्वायर प्लस क्या होता है, एच स्क्वायर होता है ना। तो आर की वैल्यू कितनी दी थी, 7 का स्क्वायर कर देंगे, आई एच की वैल्यू क्या है, 2 दिया है। अब स्क्वायर करेंगे यहाँ पे ना, अब बताइए कितना होगा, 49 हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा, यानी 149, 149 हो रहा है ना, करड़ी में 149 लिख दीजिए, ये हो गया ना, करड़ी में 149। अब यहाँ इसको क्या करेंगे, देखिएगा जी, यहाँ पर दिया है, हाँ यहाँ पर दिया है ना। अब इसको पाई का मान क्या है, पाई का मान वही रहने दीजिए, आर का मान कितना है 7 दिया है, और यल का मान कितना है करड़ी में 149। इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। इसको जानते क्या करते हैं, इसको सीधे से ऐसे लिखते हैं, 7 पाई और अंडर रूट क्या हो जाएगा 149, यही इसका आंसर। ठीक है, तो 22 देखिए उसमें मिस्टेक हुआ था, पाई आर एल है ना उसमें। ठीक है, अगला क्या है पॉइंट सुनिएगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हम बता रहे थे नेक्स्ट पॉइंट में कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली बेलन की ऊंचाई, बेलन की जो ऊंचाई दिया है कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर, क्या है 15 सेंटीमीटर है। तो बेलन बेलन का
वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या निकालना है, क्षेत्रफल ज्ञात, ये करके बताइए तो क्या होगा। तो सॉल्व करते, ध्यान देना, जब सॉल्व करें कितना आएगा बताइए। हमें पता है आर की वैल्यू पता है कितना, 14 सेंटीमीटर, और एच भी पता है कितना, 15 सेंटीमीटर। निकालना है क्या आपको, पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फार्मूला क्या होता है लिखिएगा। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है तो क्या होगा, बेलन है ना, लिखे यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, यही होता है ना, 2 पाई आर एच होता है। तो जब 2 पाई आर एच होता है, मान भर दीजिए, या मान भर देते हैं, या मान भरेंगे 2 गुणे 22/7 रख दीजिएगा, और यहाँ 14 रख दीजिएगा, और एच बराबर 15 कर लीजिएगा। 7 से 7 कट जाएगा ना, 7 दूनी 14, यानी 2 हो जाएगा। यानी यहाँ कितना बताइए, या कितना 22 दूनी 44, तो 188 हो जाएगा, ये 88 हो जाएगा। अब 15 यहाँ भाई ये है, तो 15 गुणा 8 में करेंगे, 15 बटे कितना होता है, 15 बटे कितना होगा बताइए, 15 बटे 120, 15 बटे 120, 15 बटे 120, अब 12, 120 12 132, यानी 1300 क्या हो जाएगा, 1320 सेमी स्क्वायर। इसका क्या निकल गया, बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का क्या निकल गया, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। बोलिए समझ आया कि नहीं आया। चलते हैं आगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या साथी, देखिए अगला क्वेश्चन, एक अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ठीक, क्वेश्चन ये इस प्रकार का है, क्या दिया है यहाँ पे, 2.1 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या वाले वाले अर्धगोले, अर्धगोले, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन निकालिए, निकालिए, बोलिए अर्धगोले का आयतन निकालना है, निकाल के बताइए तो। अर्धगोला ऐसे बनता है ना, बोलिए ऐसे बनता है ना अर्धगोला, इसकी त्रिज्या दे रखी है, ऐसे बनता है ना, बताइए तो निकालेंगे कैसे। देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है, त्रिज्या कितना दिया बताइए, 2.1 सेंटीमीटर दिया है ना, हमको पता है को इसका फार्मूला क्या होता है, लिखेंगे अर्धगोला, क्या लिखेंगे, अर्धगोले, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन कितना होता है बताइए, 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। इसको लिखेंगे क्या, 2/3 लिख दीजिएगा, अब 22/7 लिख दीजिएगा, यहाँ क्या करेंगे, 2.1 दिया है, फिर 2.1 दिया है, 3 बार लिखेंगे, 1 बार हो जाएगा। अब भाग दीजिएगा, 7 का भाग देंगे, 7 तरीके 21, यानी 0.3 जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, 3 का भाग देंगे, देखिए 7 तरीके 21 है ना, 0 लेंगे पॉइंट होगा, 7 तरीके 21, इसको भाग देंगे क्या, 3 से भाग देंगे क्या होगा, 0.1 आ गया, आ गया। अब यहाँ लिखिएगा 22 दूनी 44 कर लीजिएगा। अब यहाँ क्या करिएगा, 21 21 का गुणा कर लीजिएगा, और 1 का गुणा कर लेते, इसमें गुणा करेंगे, अरे बताइए 0.1 दिया है, यहाँ क्या दिया है, 21 दशमलव क्या 2.1 दिया है, 2.1 दिया है, 2.1 कर लिए, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 4, यानी कितना होगा, 441, 441 मतलब 4.41 हो जाएगा, हो गया। अब सुनिए इसका इसमें गुणा करने क्या होगा, 4.4 हो जाएगा, और गुणा इसका क्या करेंगे, 4.41 हो जाएगा। अब गुणा करिए तो, अब यहाँ से गुणा करते ध्यान दीजिएगा, 4.41 में 4.4 गुणा करते हैं, 4 करने 4, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 16 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसका 4 करना 4, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 17 हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए, 4 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, 7 6 13 14 हो जाएगा, और 7 1 8, 8 6 13 1 14, 8 1 8, 8 1 9 होगा 9, यहाँ करेंगे 19, यानी पॉइंट 1 2 3 यानी 19 दशमलव लिख लीजिएगा इसका, 19 दशमलव
404 हो जाएगा। 19 दशमलव क्या हो जाएगा, 404। इसको मिटा देते, देखिए यहाँ गुणा हो गया ना, हमने गुणा कर लिया, इसका आंसर आ गया। बोलिए आ गया कि नहीं आ गया। इसका टोटल जो निकल के आ गया वो कितना आ गया बताइए, टोटल जो निकल के आ गया वो कितना आ गया, वो आ गया आपका आंसर में जी, या 19.404। 19 दशमलव क्या हो गया, 404। तो नोट करिए साथियों, आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चन के साथ आएंगे। मुझे लग रहा है कि आपको जो भी मतलब डाउट था, हमको लग रहा है क्लियर हो जाएगा, आप सभी का हो जाएगा ना। एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा हाँ क्लियर हो गया है। तो इसका और भी थोड़ा सा बेसिक करवा के उसके बाद हम 2.2 पे बढ़ेंगे, यानी 12.2 वाले बढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी 12.2 क्या 12.2 का जो है उसको मैंने रोक दिया, इसलिए कि आपको पहले ये बेसिक चीजें कम क्या कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तो आगे हम बताएंगे। तो चले, ठीक है साथियों, मस्त रहिए, खुश रहिए आप सभी लोग, और इसके साथ चलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।